अब है आपका प्रश्नावली 2.2। लेकिन उससे पहले आप ये सूत्र देख लीजिए, द्विघात बहुपद के और त्रिघात के। ठीक है, अब आपको ये दिख रहे हैं, देखो सामान्य द्विघात का ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, ये शून्यक है। जब भी अल्फा इनका योग की बात हो तब क्या करते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा बराबर कितना होता है, इसका माइनस बी, ये वाला बी जो समीकरण में है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों, और इनका गुणा अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ऐसे ही आपके ये है, अल्फा बीटा गामा का योग बराबर कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका क्या है, सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा का क्या होता है, अचर पद। अचर पद मतलब ये डी, मतलब कह सकते हैं डी और ए, डी माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा याद रखना है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, माफ करना, इसीलिए ये सब काम करने पड़ रहे हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स, सॉरी फोन आ गया था, स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्नावली 2.2 का, निम्न दो घात बहुपदों में शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा, कुछ भी कह सकते हो आप। और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहले को समझते हैं, x² माइनस के 2x माइनस 8 है ना, इसको समझते हैं। देखिए x² माइनस के 2x माइनस 8 माना px, ये क्या है, x के पदों में दे रखा है तो इसको px मान लिया पूरे को। अगर y के पदों में दिया हुआ था तो इसको y मान के चलते। ठीक है, अच्छा इसके गुणनखंड करेंगे, x² प्लस के 2x। हमें क्या करना होता है, यहां पर 8 एकम 8, एक जोड़ा यहां पे 8 का बन गया। अब ऐसा कुछ करना है जिसमें से ये माइनस के 2 बचे, ठीक है, और पीछे की संख्या 8 भी बन जाए। तो सीधी सी बात है, 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपके, सॉरी 2 में से, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 दूनी 8 बन गए तो प्लस के 2x लेना पड़ेगा और माइनस के 4x, तभी तो आपके माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है, ये कर लिया। अब इनमें से x कॉमन ली तो x प्लस 2 बचा यहाँ पे से। ठीक है, यहां से इन दोनों में से माइनस के 4 कॉमन लिए तो भी x प्लस 2 बचेंगे। अब ये जो ब्रैकेट में, इसको सबसे पहले लिखना पड़ता है, इसमें उल्टा लिख रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो ब्रैकेट में है वो पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद में जो बचा है बाहर उसको बाद में। खैर x माइनस 4 x प्लस 2 ले। ठीक है, तो यहाँ पे px बराबर 0 के लिए अब इनको दोनों को 0 के समान रख दिया, एक एक करके रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू -2 निकल के आएगी और x माइनस 4 की इसकी वैल्यू आपकी माइनस के वो प्लस के 4 निकल के आएगी। अतः शून्य का आपकी क्या होगा, इनको आप अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अल्फा का मान निकल के आया, ये बीटा का मान निकल के आया। अब थोड़ा जांच कर लेते हैं, जांच में चलिए। शून्यकों का योगफल, योगफल मैंने बताया था अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब देख लीजिए, अल्फा बीटा में क्या है, माइनस के b अपॉन ए समीकरण में से। तो देखते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा देखो, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, यहां से 4। ठीक है, या बीटा की कितनी, -2। अल्फा बीटा हमने ये कर ली। अच्छा, माइनस b अपॉन ए, माइनस b की वैल्यू क्या है, b की यहाँ पे ऑलरेडी आपकी कितनी है, -2 है, तो b की जगह -2, और वो माइनस जो माइनस b अपॉन ए सूत्र का है ये, और एक कितना है आपका x का गुणांक है। ठीक है, तो 2/1, तो 2 ही आ जाएगा आंसर। और 4 में से 2 गए तो आपके ये माइनस और प्लस बाहर निकल के आएंगे, तो 4 में से 2 बचेंगे तो इधर भी 2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी आपका 2 आएगा। ठीक है,
चलो ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब गुणनफल, गुणनफल में क्या करते हैं, आपके अल्फा बीटा करते हैं और ये कितना है सी अपॉन ए करते हैं, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा देख लेते हैं, अल्फा बीटा कितना होता है आपका सी अपॉन ए। लेकिन यहां पर क्या है आपके -8 इसलिए आए क्योंकि आपके -8 ही है सी की वैल्यू पूरी। माइनस भी अगर इधर प्लस होता तब तो 8 ही कहलाते, लेकिन यह माइनस है तो माइनस के 8 ही उठाएंगे। तो यहां पे भी 4 दूनी 8, माइनस के 8 और माइनस के 8/1 तो भी -8। यहां पे भी -8 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपका -8, तो ये भी बराबर है। तो कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता प्राप्त हुई है। तो ये सारा आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी आपका ऐसा ही है, सेम आपको करना है, ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है। कहने का मतलब है आपको यहां से आगे जाना ही, सॉरी, ये है 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसको भी मान लिया, इसके गुणनखंड करने पर देखो 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 और -2 गुणनखंड करने पर गुणनखंड आप पे आते ही हैं। तो ये हो गया आपका, इसमें से 2s कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बचेगा और -1 कॉमन लेने पर यहाँ पे 2s - 1, दोनों को 0 के, ठीक है। ये दोनों जोड़े बन गए। अब px हैं तो बराबर 0 के। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए दोनों समीकरणों को 0 के, आपको भी पता है दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2, ठीक है, निकल के आ जाएगी। अब फिर से वही योगफल आपको ऐसे ही करना है, ये वैल्यू निकल के यहाँ पे आपका समीकरण, ये कितना वैल्यू आई आपकी 7/6, यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6। ऐसी आपकी गुणनफल भी निकल के आया है -1/2 इसके भी सत्यता पूरी होती है। अब इसको देख लेते हैं। हाँ 1/4 ये है, अच्छा ये आपका तीसरा था, ये दूसरे के बाद चौथा, पता नहीं कैसे आया है, ठीक है देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कौन सा है, तीसरा मेरे हिसाब से यहाँ पर तीसरा छोड़ दिया है क्योंकि तीसरा उसी के जैसा है, आपको खुद करना है। 6x² - 3 और माइनस के 7x, आपको क्या करना है 7x उठा के इधर की जगह 3 की जगह रख लेना है बस, और पीछे हो जाएगा तो वही बन जाएगा ax² और ये +bx + c, वही वाला सूत्र बन जाएगा बस। तो उसी की तरह इसीलिए छोड़ दिया है, ओके कोई दिक्कत नहीं। हमें देखना है ये चौथा। अब ये u के पदों में दे रखा है तो यहाँ पे देख लो u मान लिया। अब इसको 4u² + 8u, इसमें से क्या किया है 4 कॉमन लेके u² + 2u, ठीक है, इसमें से भी u कॉमन लेके 4u u + 2 कर लिया है, ठीक है। अब इसके गुणनखंड हो ही गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे आपका, देखो यहां से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे होते हैं आपको पता ही है ना, 4u² + 8u और फिर यहां से ये बना है सिस्टम यहां से। अच्छा अब यहां पे क्या है, अल्फा बीटा का मान कितना निकाल के लाएंगे बताता हूं। देखिए पीयू के जब यहां से अल्फा बीटा निकालेंगे तो 4u = 0, तो u की वैल्यू यहां से निकल के जो 4 इधर घूम के चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, u = 0। ये अल्फा भी है, u + 2 ये यहाँ पे प्लस में इधर चला जाएगा तो -2, ये आपका अल्फा हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला बीटा हो गया। तो पीयू के शून्य कितने हो गए 0 और -2। अब सत्यता की जांच, अल्फा बीटा हमें मिल गए, अल्फा कितना है 0, अल्फा + बीटा -b/a होता है, ठीक है। 0
अल्फा की जगह बीटा की जगह -2 बराबर माइनस के बी कहाँ से निकलेंगे? देखो माइनस तो सूत्र में होता ही है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है? 8। तो और ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो 0 प्लस -2 और बराबर -8/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी -2 रहेगा और 4 का 8 में भाग देंगे तो भी -2। तो ये हो गया आपका, ठीक है, पहला समीकरण। ये भी यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अब गुणनफल को प्रूव करते हैं। अल्फा बीटा 0 इंटू -2। अब c उसका होता है, अल्फा बीटा होता है c/a। अब c देखो यहाँ पे 4u² प्लस 8u प्लस 0 हम मान के चल सकते हैं। जब कुछ नहीं है तो 0 मान के चलते हैं, तो कह सकते हैं c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है ना। गलती होता माफ करना, थोड़ी सी कॉमेडी हो जाती है और कुछ नहीं। अब 0 इंटू -2 और 0/4, ये भी जब 0 में भाग देते हैं किसी संख्या को तो भी आंसर 0 आता है, और इसका गुणा करेंगे तो भी 0 आता है। तो कहने का मतलब 0 बराबर 0। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मेहनत तो इतनी चल रही है कि साफ वीडियो बनाने पर तो दिमाग लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक एक करके। अब देखो नेक्स्ट है t² -15। अब देखो यहाँ पे t सूत्र क्या है अपना द्विघात का? ax² प्लस bx प्लस c। अब उसमें से ax² की वैल्यू है, bx की वैल्यू नहीं दे रखी है बल्कि c की देख रखी है। तो bx की जगह हम क्या मान के चलेंगे? 0। ठीक है, अब देखो पहले इसके गुणनखंड, इसके अगर हो जाते हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t के पदों में है तो pt बराबर t² -15। अब यहां पर से t², देखो t², इसको अंडर रूट में हम कर सकते हैं। अंडर रूट में बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है, अंडर रूट लगा लें और उस पर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट भी हट जाएगा और आपका -15 ही बचेगा। ठीक है, अब ये यहां पे क्या बन गया? a² - b² का सूत्र बन गया। तो कर सकते हैं a - b और a + b, t -√15 और t +√15। ठीक है, अब यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएंगी जब इनको 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो 0 के बराबर दोनों को रखा तो t की वैल्यू क्या? 1 की √15 प्लस में आएगी और 1 की माइनस में आएगी √15। बस जांच करनी है। अब अल्फा बीटा जब हमें दोनों ये मिल ही गए तो अल्फा बीटा रख दिए और माइनस के b/a सूत्र में यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 0 मान लिया, और माइनस सूत्र का होता ही है तो a की जगह क्या मान लिया? यहाँ पे नीचे a की जगह जब t² के पास कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। ठीक है, 1 का भाग 0 में देंगे तो भी 0 आएगा, और √15 से माइनस के √15 ये भी कट जाएंगे दोनों तो 0 बचेगा। तो 0 बराबर 0, ये वाली सत्य हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, आप इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा? √ हट जाएगा लेकिन माइनस रहेगा। ठीक है, गुणा करने पर, और -15/1, क्योंकि यहां पे आपकी c की वैल्यू कितनी है? ठीक है, c की वैल्यू -15 है। ठीक है, तो -15 ही उठाएंगे c की वैल्यू, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे -15 दी हुई है और बटे 1, यहाँ पे भी -15 और यहाँ पे भी -15। ये भी प्रूव्ड हो गया। बस लिखनी है आपको ऐसे। अब ये नेक्स्ट आपको खुद करना है, ये मैं दिखा देता हूँ। इसके पहले x के पदों में है, पहले गुणनखंड कर लिए। 4 × 12 है तो 3 × 4 12, तो 3 में से 4 गए तो -1 बचेंगे तो x। ऐसे करना है आपको। गुणनखंड हो गए। अब दोनों को 0 के पदों में रखेंगे px शून्यक निकालने के लिए। शून्यक मतलब अल्फा और बीटा निकालने के लिए। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, शुरू से अच्छे से दिखाता हूँ।
आप यहां से देखते जाइए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पे प्रूव भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, करते हैं। देखो, आपको ये नोट रखना है, शून्यक अल्फा और बीटा वाला द्विघात बहुपद इस प्रकार है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है एक तरह से, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। px बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। देखो यहाँ पे प्लस करना था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, माइनस, इसलिए ये गलती है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। आपको ये सूत्र याद कर लेने। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल आएगा। योगफल का मतलब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, याद रख लेना, ये इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। अब देखते हैं, आपके दे रखे हैं, ये कितना दे रखा है, शून्यकों का योगफल। देखो, ये एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हैं इसको, जैसे क्या है, शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4, मतलब कितना है, अल्फा और बीटा कितना दे रखा है, 1/4, और गुणनफल कितना है, -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है हमें 1। अब द्विघात बहुपद बनाना है इसको, इन वैल्यू से हमें द्विघात बहुपद, तो बस वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, ठीक है, एक्स और अल्फा इंटू बीटा -1 रख दिया, एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस -1। अब देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इसका लासा लेके पूरे का 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये बन जाएगा। और इसको जब शून्य की तरफ ले जाएंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 और ऐसे, या शून्य की तरफ, इस सब को 0 के समान रखेंगे तो ये 4 वाला 0 की साइड चला जाएगा, तो आपका सिर्फ ये बचेगा 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि शून्यक समान है। अभीष्ट बहुपद कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, जो कि ये वैल्यू आई है। बस सिंपल, पहला हो गया आपका। अब ये दूसरा देखते हैं। यहां अल्फा और बीटा, देखो ये भी 2 दे रखा है, और अल्फा बीटा, इसकी भी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, और सीधा समीकरण निकाल के शून्य ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर, 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x और +1। ये भी आप देख लीजिए। अब तीसरा में भी अल्फा बीटा की और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू दे रखी है, सूत्र में रख देनी है, डायरेक्ट आपका ये निकल के आ जाएगा। चौथा, अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा मतलब योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हैं, सूत्र में रखोगे आपका डायरेक्ट आंसर ये निकल के आ जाएगा। पांचवा, दोनों की वैल्यू दे रखी है, द्विघात बहुपद बनाना है, सीधी सी बात, सूत्र की तरह इनमें योगफल रख दो, यहाँ पे कितना है, -1/4, और ये 1/4 अल्फा बीटा की जगह। बस आप ऐसे भी कर सकते हो और या फिर ऐसे भी कर सकते हो। छठा, सारे क्वेश्चन आपके एक एक करके सॉल्व हो रहे हैं, आपको बस वीडियो को रोक रोक के आराम से देख लेना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये भी छठा आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अल्फा बीटा योगफल दे रखा है 4 और गुणनफल आपका +1, दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो ये सूत्र आपका बन के आ जाएगा, बहुपद बन गया, हो गया। अब देखते हैं थोड़ा, अब ये थोड़ा सा याद रखने के है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, आपकी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार है। यदि इसमें आपके दोनों वैल्यू क्या है, आपकी आराम से सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है।
और आपकी सारी वैल्यू एक एक करके ये सॉल्व हो चुकी है। अब प्रश्नावली है आपकी 2.3, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और जो भी प्रॉब्लम है बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछे, उसको कॉपी पे हल करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए वो भी करूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियोस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला टाइम टोटल टेक्निकल है, तो मैं तो टेक्निकल यूज कर रहा हूं, आप करते हो या नहीं देखते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।